क्या आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं और आप यह समझ नहीं पा रहे हैं कि पहले जीएस पढ़ें या ऑप्शनल, पहले जीएस की तैयारी शुरू करें या ऑप्शनल की तैयारी शुरू करें, जीएस को ज्यादा पढ़ें या ऑप्शनल को ज्यादा पढ़ें, जीएस को अधिक समय दें, ऑप्शनल को कम समय दें, सुबह जीएस पढ़ें या शाम को ऑप्शनल पढ़ें। अर्थात यदि आईएएस की तैयारी में आपके समक्ष जीएस या ऑप्शनल के तैयारी में से पहले किसकी तैयारी करें, अगर यह प्रश्न यक्ष प्रश्न बनकर आपके समक्ष उपस्थित है और आपकी समस्या को दिन ब दिन बढ़ाता चला जा रहा है और आप असमंजस की स्थिति में हैं, तो आज हमारा यह लेक्चर वीडियो आपके लिए वरदान साबित होगा और आपके समस्या के समाधान में पूर्ण सक्षम होगा। सभी भावी आईएएस अधिकारियों को मेरा वंदे मातरम। मैं विकास श्रीवास्तव आईएएस मार्गदर्शक उपस्थित हूं एक नया लेक्चर वीडियो लेकर। आज हम लोग बात करेंगे कि पहले जीएस या ऑप्शनल तैयारी के दौरान आईएएस के प्रत्येक विद्यार्थियों को के समक्ष एक प्रमुख समस्या उपस्थित होती है कि पहले वो जीएस की तैयारी करे या ऑप्शनल की तैयारी करे। यह प्रश्न आईएएस की तैयारी के प्रत्येक विद्यार्थी को परेशान करता ही रहता है। आईएएस की परीक्षा कोई साधारण परीक्षा नहीं है। यह परीक्षा केवल ज्ञान की परीक्षा नहीं है, अपितु यह आपके धैर्य, संयम, रणनीति और संतुलन स्थापित करने की भी परीक्षा है। हर पल, हर क्षण, हर दिन, हर महीने आपके समक्ष एक प्रश्न, एक चुनौती सुरसा की तरह मुंह बाए खड़ा रहता है। इन्हीं प्रश्नों और चुनौतियों में एक महत्वपूर्ण चुनौती या महत्वपूर्ण समस्या, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पहले जीएस की तैयारी करें या ऑप्शनल की तैयारी प्रारंभ करें। यह एक महत्वपूर्ण चुनौती है और बहुत सारे विद्यार्थियों के लिए यह समस्या कभी कभी असंभव भी साबित हो जाता है और इसी को ध्यान में रखकर बहुत सारे विद्यार्थी बार बार ऑप्शनल चेंज भी करने लगते हैं। यहां तक कि एक समय ऐसा भी आता है कि वह जब अपने समस्याओं का समाधान नहीं कर पाते हैं तो तैयारी को छोड़ने का भी मन बना लेते हैं। ऐसा कोई विद्यार्थी यदि इस समस्या को जीएस या पहले ऑप्शनल की समस्या का समाधान न कर पा रहा हो, आज का यह वीडियो उसको आईएएस की तैयारी करने के लिए मजबूर कर देगा। जीएस यानी समान अध्ययन, जनरल स्टडीज आईएएस की परीक्षा का नींव है। यह निर्धारित करता है, जनरल स्टडीज समान अध्ययन यह निर्धारित करता है कि आप आईएएस की परीक्षा में कितना सफल होंगे। यह प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों की नींव तैयार करता है। यह निर्धारित करता है कि आप चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो का कट ऑफ पार कर जाएंगे। जनरल स्टडीज यानी समान अध्ययन आपके आईएएस की तैयारी की आधार भूमि है और यह निर्धारित करता है कि आपके आईएएस की परीक्षा में सफल होंगे। लेकिन आपका रैंक कितना होगा, आप ऊपर होंगे या नीचे होंगे, यह निर्धारित करता है ऑप्शनल। जहां जीएस आपको विषय का सामान्य बनाता है, एक आईएएस अधिकारी को सामान्य अधिकारी बनाता है, एक आईएएस अधिकारी को देश, समाज और लोक नीतियों को समझने लायक बनाता है, वहीं ऑप्शनल आईएएस अधिकारी को विषय विशेषज्ञ बनाता है। वहीं ऑप्शनल विषय की गहन समझ पैदा करता है। मत भूलिए कि ऑप्शनल आपके विशेषज्ञता को दुनिया के समक्ष लाने का अवसर प्रदान करता है। अब प्रश्न यह उठता है कि आखिर दोनों में पहले तैयारी किसकी शुरू की जाए। कुछ लोग कहते हैं पहले जीएस की तैयारी शुरू करिए, कुछ लोग कहते हैं पहले ऑप्शनल की तैयारी करिए। कभी कभी कुछ लोग तो यहां तक यह भी कहते हैं
कि आप जीएस और ऑप्शनल दोनों की तैयारी एक साथ करिए। अब प्रत्येक विद्यार्थी जो बिगनर है, जो जीरो से तैयारी प्रारंभ कर रहा है, उसके लिए तो एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है। आखिर वो करे क्या? आज अपने इस महत्वपूर्ण लेक्चर में मैं यह बताने वाला हूं कि ऐसा विद्यार्थी जो जीरो से शुरू कर रहा है, जो अभी बिगनर्स है, जो समझ नहीं पा रहा है कि पहले जीएस पढ़े या ऑप्शनल, इसी दुविधा में, इसी पसोपेश में फंसा हुआ है, आज उसको इसी समस्या का समाधान मिलेगा। देखिए, जब आपके समक्ष ये समस्या शुरू हो और आप एक बिगनर हो, आप जीरो से आईएएस की तैयारी प्रारंभ कर रहे हो और आपके समक्ष यह प्रश्न सुरसा की तरह मुंह बाए खड़ा हो कि पहले जीएस या पहले ऑप्शनल, तो इसका सही उत्तर होगा पहले जीएस। अर्थात यदि आप बिगनर्स हैं, जीरो से प्रारंभ कर रहे हैं और आप यह समझ नहीं पा रहे हैं कि पहले तैयारी किसकी शुरू करें, पहले जीएस पढ़ें या ऑप्शनल, तो इस प्रश्न का जवाब आपके लिए सबसे सुलभ और सबसे सक्षम और सबसे सटीक यही होगा कि आप पहले जीएस की तैयारी शुरू करें। अब प्रश्न यह उठता है कि जिस समस्या ने बहुत सारे आईएएस के विद्यार्थियों को परेशान कर रखा है, जिस समस्या के समक्ष बड़े सारे विशेषज्ञ भी नतमस्तक हैं, परेशान हैं, संघर्षशील हैं, उसका जवाब जीएस कैसे होगा? आखिर वे क्या कारण हैं जो इस बात का हमको भान कराते हैं कि जीएस ऑप्शनल में से सबसे पहले जीएस यानी जनरल स्टडीज की ही तैयारी प्रारंभ करें? देखिए, इस प्रश्न के उत्तर के कारण के संबंध में हम जीएस को स्वीकार जो कर रहे हैं, उसके लिए कई कारण दे सकते हैं। देखिए, सबसे पहला, जीएस आपके प्रीलिम्स में भी है, मेंस में भी है, और जाहिर सी बात है इंटरव्यू भी में बहुत सारे प्रश्न जीएस के ही रहते हैं। तो एक ऐसी सब्जेक्ट की तैयारी आपको पहले करना चाहिए जो तीनों के तैयारी को समेटता। सबसे पहली बात, जो ऑप्शनल के पास नहीं है, यह अतिरिक्त भार संभावना कम से कम ऑप्शनल के पास तो नहीं है। हाँ, पहले हो था, पहले जो है ये था। पहले क्यों था? क्योंकि पहले प्रीलिम्स में ऑप्शनल भी होता था, मेंस में भी ऑप्शनल होता था, और इंटरव्यू में भी बहुत सारे प्रश्न ऑप्शनल से ही पूछे जाते थे। अब भी पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं है। देखिए, हम यहां उन तमाम संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं जो विद्यार्थी के समक्ष उत्पन्न होता है। तो पहला जो एज मिलता है वो यही है जीएस को कि जीएस आपके प्रीलिम्स में भी है, मेंस में भी है और इंटरव्यू में भी है, और इसकी तैयारी का मतलब आपने तीनों को टच एक साथ कर लिया। यानी अगर आप जीएस से तैयारी प्रारंभ करते हैं तो ये एक अतिरिक्त लाभ है कि आपको ये लगेगा कि मैं तीनों की तैयारी एक साथ कर रहा हूं, जो आपके बोझ को बहुत हद तक हल्का करेगा। तो जीएस को पहले तैयारी प्रारंभ करने का कारण यही है। अब देखिए, अगर आप बिगिनर्स हैं, जीरो से प्रारंभ कर रहे हैं, तो जीएस ही शुरू करना पड़ेगा। ये नहीं कि ऑप्शनल भी दोनों बराबर बना के चलिए। पहले तो आपको जीएस ही शुरू, अभी मैं आगे सब स्टेप बताऊंगा, पहले आप इसके कारण को सुन लीजिए। अब किसी को यह कारण हो सकता है ना पसंद आए, किसी के पास इस कारण के संबंध में बहुत सारे तर्क हो, लेकिन हम यहां समस्या उलझाने के लिए नहीं बैठे हैं, बल्कि समस्या सुलझाने के लिए बैठे हैं। हम अगर समस्या को और उलझाऊ बनाते जाएंगे तो फिर हम समाधानकर्ता के रूप में यहां हैं क्यों? आखिर हमारा तो मूल उद्देश्य है कि आईएएस की परीक्षा के दौरान प्रत्येक विद्यार्थी के समक्ष जितनी भी संभावित समस्याएं, प्रश्न, चुनौतियां उत्पन्न होती हैं, उनको एक एक करके आपके समक्ष समाधान के रूप में लाए। और मैं अपने इस लेक्चर सीरीज के तहत एक आईएएस की तैयारी करने वाले विद्यार्थी को जीरो से लेकर अंत तक जितनी समस्याएं पैदा होती हैं, सबके बारे में आपके समक्ष समस्या के समाधान के संबंध में लेक्चर लाएंगे। हमारा उद्देश्य यही है, आपको आपके लक्ष्य तक निर्विघ्न, निर्बाध पहुंचाना, यह हमारा लक्ष्य है और मैं ये करके रहूंगा। अपने 20 साल के अनुभव से मैंने जो सीखा है, संघर्ष से, अनुभव से, तपस्या से और अपने संवेदनशीलता से मैंने जो भी कुछ सीखा वो यहां बताऊंगा, और उनको शब्दों में जरूर पिरोऊंगा, और शब्दों में पिरोकर आपके समक्ष उसको जरूर उपस्थित करूंगा और एक एक करके बताऊंगा, और आपको इन अनुभवों से लाभ मिलेगा। यदि आप सच्चे विद्यार्थी हैं
और पूरे समर्पण से, श्रद्धा से आप इस लेक्चर को सुनते हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि आपको लाभ ना। तो सबसे पहले आपने तीनों में होने के कारण आपने इसको शुरू किया। दूसरा, प्रीलिम्स की परीक्षा में जीएस ही है और बिना जीएस के आप प्रीलिम्स की परीक्षा पास नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब अगर आप जीएस पढ़ रहे हैं तो यह तो तय है कि परीक्षा का जो पहला चरण है आप उसको पार करने की तैयारी कर रहे हैं। आपको ऐसा नहीं करना कि आप अगर मेंस कर रहे हैं तो आप प्री तो भी बचा ही है, और प्री नहीं निकला तो मेंस का कोई मतलब नहीं है। बहुत सारे लोग अभी देखा आईएएस टॉपर ही 3 बार नहीं निकला। आप जान रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि आपको बताना है। तो प्रीलिम्स निकालना मस्ट है, और प्रीलिम निकलेगा ही तब जब आप जीएस की पूरी तैयारी करके रखें। इसका मतलब यह है कि अगर आप पहले जीएस पढ़ रहे हैं तो प्रीलिम्स निकलने की पूरी संभावना है। और जीएस पढ़ने से ऐसा नहीं कि आप मेंस की बहुत तैयारी नहीं कर रहे, आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं, आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, करंट अफेयर्स तो आप पढ़ ही रहे हैं। तो जाहिर सी बात है एक जीएस प्री और मेंस और इंटरव्यू तक आपको ले जा रहा है, और कम से कम पहली बाधा जो है वो तो पार करने लायक आपको बना ही रहा है। दूसरा जो सबसे बड़ा बात है कि जीएस की तैयारी जब आप प्रारंभ करते हैं तो अभी तक आप चाहे जिस विषय से होकर आ रहे हैं, चाहे आप साइंस के स्टूडेंट हो, चाहे आर्ट्स के स्टूडेंट हो, चाहे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, चाहे मेडिकल के स्टूडेंट हो, चाहे जिस क्षेत्र के स्टूडेंट हो, जीएस की तैयारी आपको आईएएस की तैयारी का भान कराता है, अनुभव कराता है, आपको आईएएस की तैयारी से जुड़ाव पैदा करता है, लगाव पैदा करता है। पहली बार आपको इस बात का अनुभव होता है कि आप किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। पहली बार आपको अनुभव होता है कि मैं किसी बड़े प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहा हूं। यानी आईएएस की तैयारी का भाव पैदा करने के लिए जीएस की तैयारी पहले शुरू करना मस्ट है। आखिर जीएस ही तो निर्धारित करता है कि आप छोटे एग्जाम की तैयारी करना पड़ेगा। है जीके तो सब में है, जीए तो सब में है, जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज, लेकिन तैयारी का विस्तार स्वरूप जीएस ही तो है जो बता रहा कि आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, जो बता रहा कि आप किसी बड़े परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जो ये बता रहा कि आप भारत के सर्वोच्च परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। यानी जीएस ही आपको बता रहा है कि आप किसी बड़े परीक्षा में लग रहे हैं, आप किसी बड़े परीक्षा की तैयारी प्रारंभ कर रहे हैं। यह कौन बताएगा? जीएस ही बताएगा। यह आपको जीएस ही बताएगा कि आप किसी बड़े परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। और एक बात और बता दें, अगर आप जीएस की तैयारी प्रारंभ कर रहे हैं तो जीएस के जो सब्जेक्ट हैं वो तो सबके लिए कॉमन है। तो आप जीएस की तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए आपको ऑप्शनल तय करने में समस्या पैदा हो रहा है, ऑप्शनल तय करने में आपको समय लग रहा है, तो कम से कम आप जब जीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको समय तो मिल जा रहा है ऑप्शनल तय करने का। दूसरी बात, जब आप जीएस की तैयारी करेंगे तो आपको बहुत सारे विषय, आपको हिस्ट्री के बारे में स्पेशल ज्ञान मिलेगा, पॉलिटी के बारे में मिलेगा, इकोनॉमिक्स के बारे में मिलेगा, ज्योग्राफी के बारे में मिलेगा, साइंस के बारे में मिलेगा। आप पहली बार करंट अफेयर्स विस्तार से पढ़ना शुरू करेंगे तो जीएस पढ़ने से आपके ज्ञान का क्षेत्र तो विस्तृत होगा, आपके ज्ञान के क्षेत्र का आयाम तो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। आपकी बहुत सारी चीजें स्पष्ट होना प्रारंभ हो जाएंगी जीएस पढ़ने से। तो आपका ज्ञान चक्षु जो है वो खुल जाएगा, और ज्ञान चक्षु खुलते ही आपको इस बात का निश्चित ही ज्ञान हो जाएगा कौन सा ऑप्शन लें, कौन सा ऑप्शन हमको अच्छा लगेगा। अगर जीएस पढ़ने के दौरान आपको हिस्ट्री लगा तो आप हिस्ट्री ले लीजिए, ज्योग्राफी लग गया तो आप ज्योग्राफी ऑप्शन ले लीजिए, पॉलिटी लग गया तो पॉलिटिक्स ले लीजिए, इकोनॉमिक्स लग गया तो इकोनॉमिक्स ले लीजिए। यानी जीएस की पहले तैयारी शुरू करने से आपके पास एक सटीक ऑप्शन लेने की संभावना भी बहुत ज्यादा पैदा हो जाएगी। शुरुआती दौर में जो ऑप्शन आप ले रहे थे और बाद में उससे आप कंफ्यूज हो रहे थे, कई बार लोग छोड़ देते हैं, वो संभावना लगभग समाप्त हो जाएगी यदि आप जीएस की तैयारी शुरू करते हैं। इसलिए अगर आप तैयारी के दौरान सबसे पहले जीएस लेते हैं, शुरू करते हैं,
विस्तार से, तो इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि आप अतिरिक्त लाभ में रहेंगे। इसलिए आज तक जो समस्या आईएएस की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के समक्ष उत्पन्न होता था कि पहले जीएस पढ़ें या ऑप्शनल, दोनों एक साथ पढ़ना बड़ा अच्छा होता है, कम से कम इस समस्या का समाधान तो आपको मिल ही गया होगा कि जीएस पढ़ना कई मामले में आपको अतिरिक्त लाभ प्रदान करेगा और इसमें जरा भी संदेह नहीं। अब प्रश्न यह उठता है कि जीएस हम शुरू करेंगे फर्स्ट स्टेप में, यानी स्टेप 1 में आप जीएस की पढ़ाई प्रारंभ करें। इसमें आपको क्या करना है? बेसिक्स की तैयारी करना है, बिल्कुल गहन बेसिक्स तैयारी। स्टेप 1 में आप क्या करेंगे? समस्या का यह समाधान हो गया कि पहले जीएस पढ़े या ऑप्शनल। आप जीएस पढ़िए और स्टेप 1 में क्या करना है कि जीएस की आपको बेसिक तैयारी शुरू करना है। आप बढ़िया से हिस्ट्री पढ़िए और मूलभूत किताबों से पढ़िए। ऐसा नहीं कि आप किसी ऊपरी या किसी सस्ते या किसी स्तरहीन किताब से तैयारी शुरू करें, नहीं, आप बेसिक तैयारी लीजिए, चाहे एनसीईआरटी हो चाहे स्टैंडर्ड बुक हो, कोई ले लीजिए, लेकिन आप बेसिक से तैयारी शुरू करिए। हिस्ट्री को बढ़िया से पढ़ें, जीएस को, पॉलिटी को बढ़िया से पढ़ें, ज्योग्राफी को बढ़िया से, सब बेसिक तैयारी बढ़िया कर लीजिए। करंट अफेयर्स भी आप देखिए, शुरू करिए, उसको भी पढ़िए, पढ़ना शुरू करिए। कैसे पढ़ना ये देखते जाइए। 2-3 महीने तक आपको जमकर कहानी की तरह जीएस के बेसिक्स आपको तैयार करना ही करना है। अब आप एक स्टूडेंट यानी एस्पिरेंट हो चुके हैं, आईएएस एस्पिरेंट हो गए हैं, क्योंकि 2-3 महीने आपको जीएस के बुनियादी पढ़ना है। अब आपके पास ज्ञान भी हो गया है और जीएस के लगभग प्रत्येक सब्जेक्ट के बारे में आपको बुनियादी ज्ञान हो चुका है। अब आइए स्टेप 2। स्टेप 2 में आपको क्या करना है? आपके पास यही स्टेप 1 स्टेप 2 को बहुत ध्यान से समझिए, यही कोर है। इसी को आप समझ गए तो आपका समस्या का समाधान हो गया। अभी तक स्टेप 1 में आपने यह निर्णय ले लिया कि पहले जीएस पढ़ें या ऑप्शनल, और आपने यह तय कर लिया कि पहले जीएस पढ़ें और जीएस में क्या पढ़ें? बुनियादी, पूरा बुनियादी बेसिक्स स्ट्रक्चर हम उस जीएस के बारे में, प्रत्येक सब्जेक्ट के बारे में ध्यान से पढ़ें। अब आपका बेसिक तैयार हो गया। जितना भी समय लगे, समय कम अधिक करना यह आपके ऊपर है। हर व्यक्ति का व्यक्तित्व अलग अलग होता है, क्षमता अलग अलग होता है, रुचि अलग अलग होता है, इसलिए हर व्यक्ति के लिए समय आगे पीछे ये घटता बढ़ता रहता, होता रहता है। इतना तो आपको मालूम है कि ये सबके लिए बराबर नहीं बताया जा सकता। और कोई स्टूडेंट ये सोच सकता है कि कोई सामान्य आदर्श विचारधारा सब पर बराबर लागू होगा, तो ये संभव नहीं है। ये आप बिल्कुल जानना, इसकी तैयारी कर रहे हैं तो इतना अर्थ आपको मालूम है कि कोई अवधारणा, कोई विचारधारा, कोई नियम कानून सब पर बराबर रूप से लागू नहीं हो सकता है। एक आईएएस का परीक्षार्थी, एक आईएएस का अभ्यर्थी इस बात को भली भांति समझता है, लेकिन एक सामान्य चीजें लागू की जा सकती हैं, वो बताने का मैं यहां प्रयत्न कर रहा हूं, क्योंकि लाखों बच्चे इसी को लेकर पसोपेश में रहते हैं, दुविधा में रहते हैं, डायलिमा में रहते हैं। उसी को दूर करने का यहां कोशिश मैं आज यहां कर रहा हूं। अब आइए स्टेप 2। अब आपका बेसिक्स तैयार हो चुका है, ऑप्शनल भी आपने तय कर लिया है। पहले से ही तय था तो अच्छी बात है, नहीं तय था तो इस 3-4 महीने, 2 महीने में आपने 2-3 महीने तय कर लिया। अब प्रश्न ये उठता है कि आपको जीएस और ऑप्शनल दोनों एक साथ लेकर चलना है, यानी इस ट्यूब में जीएस और ऑप्शनल दोनों एक साथ लेकर चलना है, दोनों साथ में लेकर चलना है। लेकिन जैसे ही आपने ये तय किया तो तुरंत आपके समक्ष प्रश्न ये आ जाएगा कि दोनों के बीच संतुलन कैसे स्थापित करें, यानी दोनों के बीच बैलेंस की स्थापना कैसे हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, और आपके जैसे ही आपने ये तय किया तो आपके मन में, दिमाग में ये भी आया कि कितना ये पढ़ें, कितना वो पढ़ें, कितने देर ये पढ़ें, कितने देर वो पढ़ें, कब वो पढ़ें, कब ये पढ़ें, इसको ज्यादा महत्व दे, किसको ज्यादा महत्व दे। यानी स्टेप 2 में आपके समक्ष संतुलन की समस्या आई। जहां आपने स्टेप 1 में इस प्रश्न का, इस चुनौती का समाधान ढूंढ लिया कि पहले जीएस पढ़ें या ऑप्शनल, अब आपको दूसरे चरण में आप इस समस्या का समाधान करेंगे कि दोनों के बीच संतुलन कैसे स्थापित करें। यानी आज इस लेक्चर में आपका दोनों समस्या का एक समाधान हो जाएगा। देखिए, जीएस बड़ा है, ज्यादा अंक का है, तो जाहिर सी बात है आपको वेटेज जीएस को ही देना पड़ेगा। तो सबसे पहला जो बेस्ट जो रूल होता है वो 70-30 का होता है या 60-40 का हो सकता है, कोई निर्धारित नहीं है।
आपके समस्या का समाधान करने का बस मैं यहां प्रयत्न कर रहा हूं। तो आपको 70% जीएस ले लीजिए, समय दे दीजिए, 30% आप ऑप्शनल को दे दीजिए। आपको बहुत नहीं समझ में आ रहा है तो आप 60% 40% कर लीजिए, 60% जीएस को दे दीजिए, 40% ऑप्शनल को दे दीजिए। ऐसा आप करेंगे क्यों? क्योंकि भाई आपके समस्या का स्पष्ट समाधान आपको चाहिए। अब आप कै घंटा पढ़ते हैं, कितने देर इस रूल को आप फॉलो कर पाते हैं, ये तो आपके व्यक्तित्व की क्षमता पर निर्भर करता है ना। अब आप कहेंगे सर ये तो हो ही नहीं पा रहा, लागू हो ही नहीं पा रहा है। अरे भाई, इस संतुलन को लागू करने की क्षमता पर ही आपकी सफलता निर्भर है। आप इन दोनों के बीच कितना संतुलन स्थापित कर पाते हैं, इसी पर आपकी सफलता निर्भर है। तो इस प्रश्न को तो आप पूछ ही नहीं सकते कि सर कैसे करें। करना तो है, यदि सफल होना करना ही है, कैसे करेंगे वही तरीका हम बता रहे हैं। तो हमारा काम क्या है यहां, अपने अनुभव से, अपने वर्षों के 20 वर्षों के अनुभव से मैं यही बताने का प्रयत्न यहां कर रहा हूं। ऐसा थोड़ा कि हम लोग कोई लाइक्स या सब्सक्राइबर या वायरल होने के लिए वीडियो लेकर आ रहे हैं। आपकी समस्या का समाधान करने के लिए वीडियो लेकर आ रहे हैं। आखिर हम लोग अपने वर्षों के अनुभव का उपयोग क्या है? वर्षों के अनुभव का उपयोग यही है ना कि आपको अपने अनुभव, मान लीजिए हम नहीं हो पाए तो आपको सफल करा दें। अगर मेरे अनुभव से आप सफल हो जाते हैं तो हम सफल मानेंगे, अपने आप को सफल मानेंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग यहां यूट्यूबर बनकर आए हैं। भाई यूट्यूब माध्यम आप तक पहुंचने का नहीं कोई माध्यम है तो बना रहे हैं। भाई और क्या माध्यम हमारे पास है? भाई यही एक माध्यम है कि जिसके माध्यम से हम भारत के प्रत्येक आईएएस अभ्यर्थी तक अपनी बातों को, अपने वर्षों के अनुभव को पहुंचा सकते, वही पहुंचा रहे हैं और वही बताने का प्रयत्न कर रहे हैं कि आप 70। अब आप कहेंगे सर क्यों बराबर नहीं? अरे भाई ठीक है, आप 2-3 महीने लेकर जाइए, आगे चलकर आप 50-50 भी कर सकते हैं। और यदि आपको कहीं ऐसा भान होता है, ऐसा पता चलता कि भाई ऑप्शनल बहुत पिछड़ गया, तो आप 60% ऑप्शनल कर दीजिए, 40% जीएस कर दीजिए। ये तो आपके ऊपर है भाई। अगर गाड़ी आपके हाथ में है तो कब स्पीड तेज करना है, कब स्पीड धीरे करना है, कब ब्रेक लगाना है, ये तो आप जानते हैं ना। देखिए, आईएएस की परीक्षा के जिस विजय रथ पर आप सवार हैं, उस विजय रथ के जीएस और ऑप्शनल 2 पहिए हैं। और यदि दोनों पहियों में कोई भी एक कमजोर रहा तो आप अपने लक्ष्य रूपी आईएएस को कभी प्राप्त नहीं कर सकते। भले ही आप आईएएस के विजय रथ पर सवार होकर सवार हैं, आप तभी प्राप्त कर सकते हैं जब उस विजय रथ रूपी रथ के दोनों पहिए अर्थात जीएस या ऑप्शनल दोनों मजबूत हों और दोनों के बीच संतुलन स्थापित हो। यह तभी संभव है जब आपके अंदर दोनों के बीच संतुलन स्थापित करने की क्षमता हो। और क्षमता नहीं है तो पैदा करिए, नहीं पैदा हो रहा है जबरदस्ती पैदा करिए। इच्छा शक्ति से बाहर थोड़ा कोई है। इच्छा शक्ति को मजबूत बनाइए ना। कैसे नहीं होगा? 1 दिन नहीं होगा, 2 दिन नहीं होगा, 3 दिन नहीं होगा, 4 दिन नहीं होगा, 5वें दिन होना पड़ेगा, 6वें दिन होना पड़ेगा, 7वें दिन होना पड़ेगा। कोई रोक थोड़ा पाएगा। अगर आप तय कर लीजिए कि मैं अपने समस्या का समाधान करूंगा, कर ही रहूंगा, तो मैं आपको 100% बताता हूं, कोई रोक नहीं पाएगा कि आप समस्या का समाधान न कर पाए। स्वयं दुर्भाग्य को भी आपके सामने झुकना पड़ेगा। ठीक है? तो आईएएस की विजय रथ पर सवार होकर जिस आईएएस रूपी लक्ष्य को आप प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं, उस आईएएस के विजय रथ के जो 2 पहिए हैं, जीएस और ऑप्शनल, उन दोनों का मजबूत होना, उन दोनों के बीच में संतुलन होना आपके लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। और आईएएस की परीक्षा में सफलता इस विजय रथ के दोनों पहियों के मजबूत होने पर ही निर्भर है और तभी आप प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आपको संतुलन स्थापित करना ही पड़ेगा। स्टेप 1 में आपने बेसिक जीएस की तैयार किया। स्टेप 2 में आप 60-40, 70-30 का रेशियो रख के दोनों को पढ़ाई करें। आगे चलकर आप दोनों के बीच अगर आपको लगता है कि कोई आगे है कोई पीछे है, तो आप दोनों को 50-50% करके पहले 2-3 महीने तो 60-40, 70-30 को लेकर चलिए और आगे चल के आपको चाहे 50-50 कर दीजिए, चाहे 70-30 कर दीजिए, कोई समस्या नहीं। जीएस को ऑप्शनल को ज्यादा करके जीएस को कम कर सकते हैं। अब देखिए, हम ये जान रहे हैं कि दोनों के बीच बैलेंस स्थापित करना इतना आसान नहीं।
अब आप यही दोनों समस्या का समाधान है। स्टेप 1 से आपको पहले क्या पढ़े, तो जीएस पढ़े, ये समस्या हो गया, समाधान हो गया। दूसरा स्टेप 2 में आप 60-40 या 70-30 का रेशियो रख के लिए चलेंगे, तो दोनों के बीच बैलेंस स्थापित होगा। यदि बैलेंस कहीं गड़बड़ाता है तो 50 आगे चल के 2-3 महीने बाद आप स्टेप 2 में 2-3 महीने जब आप पढ़ ले 60-40 या 70-30, तो 2-3 महीने बाद आप 50-50 कर लीजिए। या आपको लगता है ऑप्शनल आपका कमजोर हो रहा है, तो आप 60 ऑप्शनल कर दीजिए, 40 जीएस कर दीजिए। इस प्रकार से आप अपने दोनों समस्याओं का समाधान बहुत आसानी से कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, कंटिन्यूटी होनी चाहिए, तैयारी में रेगुलरिटी होनी चाहिए। अगर तैयारी में कंसिस्टेंसी नहीं है, तब तो दोनों में से किसी एक का बोझ बढ़ता चला जाएगा और सारा बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए दोनों के बीच बैलेंस, संतुलन इस बात पर निर्भर करता है कि पढ़ाई या तैयारी में आपकी कंसिस्टेंसी कितनी है, आपकी रेगुलरिटी कितनी है, आपकी नियमितता कितनी है, आपका अनुशासन कितना है। अगर कंसिस्टेंसी है तो बैलेंस बनना तय है। देखिए, हम जानते हैं कि बैलेंस दोनों के बीच बनाना इतना आसान नहीं है। यह कठिन है लेकिन असंभव भी नहीं है। कठिन तो है लेकिन असंभव भी नहीं है। जीएस और ऑप्शनल के बीच संतुलन स्थापित करने में जो आप संघर्ष कर रहे हैं, वो समस्या भी है और समाधान भी है, उस समस्या का समाधान भी है। और इन्हीं दोनों के बीच किया गया संतुलन आपके लक्ष्य रूपी साध्य को, आपके आयस रूपी साध्य को प्राप्त कराने में आपकी निश्चितता को निश्चित ही पैदा करेगा। यानी यदि आप आईएएस के लक्ष्य रूपी साध्य को, आईएएस के साध्य रूपी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो निश्चित ही आपको जीएस और ऑप्शनल के बीच संतुलन स्थापित करना पड़ेगा। और दोनों के बीच जितना आप संतुलन स्थापित कर पाएंगे, आप आईएएस रूपी लक्ष्य को हर हाल में प्राप्त कर लेंगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। मत भूलिए कि आईएएस की तैयारी में जीएस और ऑप्शनल दोनों के बीच किया गया सटीक संतुलन आपको हर हाल में लक्ष्य रूपी आईएएस प्रदान कराएगा ही कराएगा, इसमें तनिक संदेह नहीं है। क्योंकि जीएस आपका सोच बनाता है, जीएस आपके सोच का निर्माण करता है और ऑप्शनल आपका पहचान बनाता है। इसलिए दोनों के बीच सटीक संतुलन आपके सफलता की संभावना को 100% बनाता है। ठीक है, तो आज हमने एक बड़ी समस्या के समाधान का प्रयत्न किया है कि पहले जीएस या पहले ऑप्शनल, इसका सटीक उत्तर देने का प्रयत्न किया है। मैं विकास श्रीवास्तव, मेरा मूल उद्देश्य यही है कि अपने 20 वर्ष के अनुभव से आपको आपके प्रत्येक समस्या के समाधान में आपका भागी बनूं, एक आईएएस मार्गदर्शक के रूप में आपका सही मार्गदर्शन करूं, सही मार्ग दिखाऊं और ऐसा मार्ग भी दिखाऊं जो आपके आईएएस की तैयारी को निर्विघ्न बनाए। और उसी में यह मेरा एक प्रयत्न था। आगे मैं हर प्रश्न को जो आईएएस की तैयारी से संबंधित है, हर समस्या को, हर चुनौती को, हर प्रकार के जो भी साधन हो आपकी तैयारी को जो सरल बनाते हो, उस पर प्रत्येक लेक्चर वीडियो लेकर आऊंगा। हमारा उद्देश्य है कि आपको अपने 20 वर्ष के अनुभव से पूर्ण रूप से लाभान्वित करूं और यही मेरी प्रमुख सफलता होगी, सबसे बड़ी सफलता होगी कि आप हमारे अनुभव से लाभान्वित हों। एक नए लेक्चर वीडियो के साथ मैं आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूंगा। तब तक के लिए विकास श्रीवास्तव को आप अनुमति दें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।